मोहब्बत सिर्फ दिल से नहीं चलती और ना ही हर रिश्ता सिर्फ जज्बात से मजबूत होता है। अक्सर और बेशतर ज़िंदगी हमें उन लोगों से नहीं बदलती जो हमसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि उन फैसलों से बदलती है जो हम अपनी वैल्यू, अपनी प्रायोरिटी और अपने फ्यूचर के लिए लेते हैं। और इसका एक शाखसाना 1 अगस्त को होगा, जो वीनस जो है वो लियो छोड़कर विर्गो में एंटर होगा। पिछले अरसे तक वीनस केतु के साथ था, जिसने कई लोगों को इमोशंस, रिलेशनशिप्स, सेल्फ वर्थ और लाइफ की प्रायोरिटीज़ के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर किया होगा। अब वीनस एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहा है। विर्गो में वीनस नीच का ज़रूर माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये बुरा ट्रांजिट है। इसका असल पैगाम ये है कि सिर्फ फीलिंग्स काफ़ी नहीं होंगी यहाँ पे। उन्हें निभाने के लिए अंडरस्टैंडिंग, डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल विजडम बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इनकी। ये ट्रांजिट हमें यही सिखाएगा कि किस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देनी है, किस रिश्ते को मजबूत बनाना है और किन आदतों को बदलना है। और इस दफ़ा कहानी सिर्फ वीनस की भी नहीं होगी। विर्गो के सामने पाइसेस है, बिल्कुल मिरर है ये, और वहाँ पे सैटर्न मौजूद है। वीनस और सैटर्न एक दूसरे को सीधा देख रहे हैं, यानी सेवंथ एस्पेक्ट से। एक तरफ वीनस कंफर्ट, हार्मनी और रिलेशनशिप की बात करता है, तो दूसरी तरफ सैटर्न कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात करता है। और इस पूरे प्रोसेस को जुपिटर अपनी नज़र से सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, जो हमें यही याद दिलाता है कि हर चैलेंज के अंदर एक लर्निंग और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक ग्रोथ छुपी होती है। इसलिए इस सीरीज़ में हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि वीनस किस हाउस में जा रहा है, हम ये समझेंगे कि वीनस, सैटर्न, जुपिटर मिलकर आपकी ज़िंदगी के किस चैप्टर को एक्टिवेट कर रहे हैं, किस चीज़ को रिपेयर करना चाहते हैं और किस डायरेक्शन में आपको आगे लेके जाना चाहते हैं। हर प्रोडिक्शन मून साइन के हिसाब से होगी और क्लासिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स पर मबनी होगी। हम देखेंगे कि ये ट्रांजिट आपके करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स, फैमिली, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ को किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर आपको अपना मून साइन नहीं पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे ताकि आप अपनी सही वैदिक रीडिंग्स देख सकें। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ, करियर, बिजनेस, शादी, फाइनेंस या फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रखिएगा कि 50% फ़ी ऑफ है फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड एंड देयर आर लिमिटेड स्लॉट्स, सो ग्रैब योर अपॉइंटमेंट राइट नाउ। तो आइए देखते हैं 1 अगस्त के बाद वीनस की ये नई जर्नी आपके मून साइन के लिए क्या पैगाम लेकर आ रही है और ज़िंदगी आपसे इस दफ़ा असल में क्या डिमांड करती है। अब बात करते हैं जेमिनी मून साइन वालों की। तो वीनस आपके 1 अगस्त के बाद आपके 4th हाउस में एंटर हो चुका होगा जिस वक्त आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। और इस ट्रांजिट की सबसे बड़ी कहानी आपके घर, फैमिली और इमोशनल स्टेबिलिटी के गिर्द घूमेगी। पिछले कुछ अरसे से अगर आपकी तवज्जो सिर्फ करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बाहर की दुनिया पर थी, तो अब ज़िंदगी आपको याद दिला सकती है कि मजबूत बुनियाद के बगैर कोई भी कामयाबी ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी। क्योंकि आप लोगों का जो करियर है वो बहुत प्रेशराइज्ड है, क्योंकि सैटर्न वहाँ पे बैठा हुआ है और वो आपको दिखा भी रहा होगा कि कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोगों की नौकरियों में मुश्किलात हैं, जाने के कगार पर हैं, और कई जो लोग डिसिप्लिन से चल रहे थे उनका करियर अपलिफ्ट भी हो रहा होगा। वीनस विर्गो में ज़रूर नीच का है, लेकिन आपके लिए आपके घर के अंदर परफेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन लेकर आना चाहता है, यानी चीज़ों को सेट करना चाहता है। हो सकता है कि आपके घर का एनवायरनमेंट बेहतर बने। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग रीलोकेशन के बारे में सोच सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्लानिंग करने या फैमिली के साथ पुराने इश्यूज़ को सुलझाने की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट हो सकते हैं। यह ट्रांजिट इमोशनल कंफर्ट को प्रैक्टिकल एक्शंस के जरिए मजबूत करना चाहता है, लेकिन इस ट्रांजिट की असली कहानी उस वक्त सामने आती है जब हम देखते हैं कि वीनस की 7th एस्पेक्ट जो है वो आपके 10th हाउस पर पड़ती है, जहाँ पे जैसे मैंने बताया कि सैटर्न पहले से मौजूद है। यानी घर और करियर एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। अगर घर का माहौल बेचैन होगा तो उसका असर ऑफिस और प्रोफेशनल परफॉर्मेंस पर भी नजर आएगा, और अगर करियर का प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपकी फैमिली आपसे वक्त और तवज्जो ज़्यादा डिमांड कर सकती है। ये पीरियड आपको वर्क लाइफ बैलेंस का असल मतलब समझाएगा। यहाँ जुपिटर की नज़र को अंदाज नहीं किया जा सकता, वो सैटर्न पर पड़ रही है। मैंने आपको सैटर्न रेट्रोग्रेड की सीरीज़ में बताया था, और ये जो नज़र है बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसी वजह से करियर में आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्रेशर नहीं होंगी, बल्कि लर्निंग और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का जरिया भी बन सकती हैं। अगर सीनियर मैनेजमेंट आपको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है या बिजनेस में कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है आपको, तो उसे बोझ समझने के बजाय अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाने का मौका समझिए उसको। करियर के हवाले से ये ट्रांजिट जो है स्टेबिलिटी क्रिएट करने का समझिए। हो सकता है कि प्रमोशन फ़ौरन ना मिले, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट लेवल ज़रूर इम्प्रूव होगा। जो लोग रियल स्टेट, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन
एजुकेशन, फैमिली बिजनेस या वर्क फ्रॉम होम जैसे सेटअप से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये पीरियड ख़ास तौर पर प्रोडक्टिव हो सकता है। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि आपको कैलकुलेटिव होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि वीनस जो है वो विर्गो में एंटर हो चुका है, जो कि कैलकुलेशंस की ज़ोडियक है। फाइनेंशियली बात करूँ तो फाइनेंशियल तौर पर घर, प्रॉपर्टी, रेनोवेशन या फैमिली की ज़रूरियात पर खर्चा बढ़ सकता है। लेकिन अगर प्लानिंग के साथ चलेंगे तो ये एक्सपेंसेस फ्यूचर कंफर्ट और स्टेबिलिटी की इन्वेस्टमेंट्स भी बन सकती हैं। इस दौरान इमोशनल स्पेंडिंग से बचना बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप में फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम और खुलकर बात करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर घर के अंदर कोई पुरानी गलतफहमियां चल रही थी, तो उसे इग्नोर करने के बजाय सॉल्व करना इस ट्रांजिट का हिस्सा है। पार्टनर के साथ भी फ्यूचर प्लानिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना रिश्तों को और मजबूत बना सकता है। 6 अगस्त के बाद जब मरकरी कैंसर में एंटर होगा, सन के साथ कंजंक्शन में होगा, तो फाइनेंशियल प्लानिंग और फैमिली डिस्कशंस और भी इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। ये वक्त इम्पल्सिव डिसीजंस का नहीं, बल्कि सोच समझकर बुनियाद मजबूत करने का होगा। यहाँ पे ज़िंदगी जो आपसे डिमांड करेगी, जो वीनस के ट्रांजिट में, सिर्फ अपना करियर मत बनाइएगा, अपनी बुनियाद भी मजबूत कीजिएगा, क्योंकि जब घर, दिल और दिमाग एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू होंगे, तब कामयाबी भी ज़्यादा सुकून के साथ ज़िंदगी का हिस्सा बनेगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के अलावा कोई राय देना चाहते हैं, किसी सीरीज़ पर बात करना चाहते हैं, किसी ट्रांजिट पर बात करना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग हमसे कर सकते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।